हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। 20 प्रेक्षणों का माध्य तथा मानक विचलन क्रमशः 10 और 2 पाए जाते हैं। पुनः निरीक्षण करने पर यह पाया जाता है कि प्रेक्षण 8 गलत था। सही माध्य तथा मानक विचलन की प्रत्येक निम्नलिखित स्थिति में गणना कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों एक नंबर पर है यदि गलत प्रेक्षण हटा दिया जाए, अर्थात यदि 8 को हटा दिया जाए। और दूसरे नंबर पर पूछा गया है यदि यह 12 से बदल दिया जाए, अर्थात 8 को हटा के हम क्या कर दें बच्चों, 12 कर दें। तो इस प्रश्न में दो प्रश्न हमसे पूछे गए हैं। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, देखो प्रश्न की मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में बच्चों हम माध्य और मानक विचलन के सूत्रों को लिखेंगे। ठीक है, यह दोनों सूत्र आपको इस प्रश्न के लिए आना चाहिए। देखो सबसे पहला सूत्र हम लिखेंगे माध्य ज्ञात करने के लिए। तो माध्य जो होता है एक्स बार होता है, और माध्य को हम क्या लिखते हैं, 1/n, उसके बाद समेसन आई बराबर 1 से n तक, और ये होता है बच्चों एक्स आई। ठीक है, ये हमारे लिए माध्य का सूत्र है। दूसरा हमें सूत्र याद होना चाहिए मानक विचलन का। तो यहां से लिखते हैं हम मानक विचलन। ठीक है बच्चों, तो देखो मानक विचलन को हम सिग्मा से व्यक्त करते हैं बच्चों। मानक विचलन ये होता है हमारा सिग्मा, और इसका सूत्र होता है हमारे पास वर्गमूल 1/n, उसके बाद समेसन आई बराबर 1 से n तक, और ये बनेगा बच्चों हमारा एक्स आई का वर्ग। ठीक है, और माइनस यहाँ बनेगा 1/n, उसके बाद होगा समेसन आई बराबर 1 से n तक, और ये होगा एक्स आई, और इस पूरे की घातांक हो जाएगी 2। ये सभी वर्गमूल के अंदर ही होगा बच्चों। तो ये दो सूत्र है जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम प्रश्न के लिए देखते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो देखो सबसे पहले प्रेक्षणों की संख्या तो हम लिख लेते हैं यहाँ। यहाँ हमें क्या क्या दिया है, तो प्रेक्षणों की संख्या अर्थात एन का मान कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है गलत माध्य, तो हम गलत माध्य देखते हैं। गलत माध्य, देखो बच्चों गलत माध्य हमारे पास कितना है, ये हमारे पास है गलत माध्य 10 है। उसके बाद गलत मानक विचलन, गलत मानक विचलन ये भी लिख लेते हैं हम। मानक विचलन ये कितना दिया हुआ है, देखो गलत मानक विचलन हमारे पास कितना है, 2 है बच्चों। ठीक है, और अब गलत प्रेक्षण क्या है, हमारे पास 8 है। पहली स्थिति में कहा गया है कि यदि 8 को हटा दिया जाए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले नंबर पर यदि जो गलत प्रेक्षण हमारा 8 था, 8 को हटा दिया जाए। ठीक है ना, यही कहा गया बच्चों। देख लो एक बार और देख लो, हटा दिया गया हो या फिर हटा दिया जाए। ठीक है, तो हटा दिया जाए। ठीक है बच्चों, जा ए कर लो बच्चों, है ना। इस हम क्या कर रहे हैं कि यदि हमारा जो 8 था उसको क्या कर रहे हैं बच्चों, हटा दिया जाए। अब देखो बच्चों यदि हम 8 को हटा देते हैं तो इस स्थिति में अब क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास माध्य क्या दिया है, गलत माध्य। गलत माध्य हमारे पास कितना है, गलत माध्य है हमारे पास बच्चों, देखो कितना दिया हुआ है, 10। ठीक है, तो गलत माध्य जो है हमारे पास ये हो गया 10। अब देखिए इसका सूत्र क्या बनेगा हमारे पास बच्चों, एक मिनट देख लेता हूं मैं। गलत माध्य 10 ही था ना, हाँ 10 ही है बच्चों गलत माध्य। ठीक है, गलती ना हो जाए, बड़े सवाल है। तो अब देखो इसका सूत्र क्या बनेगा, 1/n। तो n कितना है बच्चों हमारे पास, 20 है। ठीक है, और गुणा क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा गलत योग, गुणा हो जाएगा गलत योग। ठीक है, और बराबर कितना है हमारे पास, 10। तो यहां से देखो गलत योग कितना आ जाएगा, हम लिख सकते हैं गलत योग, गलत योग, गलत योग आ जाएगा हमारा कितना, 200। ठीक है बच्चों, गलत योग हमारा 200 आ गया। तो अब हम क्या चाहते हैं कि 8 को हटाना चाहते हैं। अगर 8 को हटाएंगे बच्चों तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अब सही योग, यहाँ पर आ जाएगा हमारा सही योग। तो देखो सही योग क्या होगा, 200 में से हम गलत फ्रैक्शन 8 को हटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 192। तो अब 192 आ गया तो हम यहाँ से सही माध्य ज्ञात कर सकते हैं इसका। तो अब हम लिखेंगे सही माध्य। तो देखो बच्चों सही माध्य क्या होगा,
192, और अब भाग किसका लगेगा, इसमें 19 का भाग लगेगा बच्चों, क्योंकि एक प्रेक्षण हमारा कम हो गया है। तो इसका जो उत्तर आएगा वो आ जाएगा 10 दशमलव, और ये आ जाएगा बच्चों लगभग 1 1। ठीक है, ये हमारा एक उत्तर होगा बच्चों, याद रखें आप, ये हमारा पहला उत्तर होगा। अब इस स्थिति में हमें क्या निकालना है, इसका मानक विचलन भी निकालना है बच्चों। ठीक है, तो देखो अब इसका मानक विचलन निकालते हैं। तो अब हम जानते हैं कि मानक विचलन जो होता है वो क्या होता है, मानक विचलन। बच्चों मानक विचलन का सूत्र क्या होता है, ये होता है वर्गमूल के अंदर होता है, और ये होगा 1/n, और ये होगा समेसन i बराबर 1 से n, ये बनेगा xi का वर्ग माइनस 1/n, ये होगा समेसन i बराबर 1 से n, ये होता है xi, और पूरे की घात हो जाती है 2। ठीक है बच्चों, ये सूत्र हमने मुख्य उदाहरण में भी लिखा था। अब हमारे पास गलत मानक विचलन कितना है वो देख लेते हैं। हमारे पास गलत मानक विचलन था बच्चों कितना, 2, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2 को। तो ये तो हो गया हमारे पास 2। ठीक है, अब देखो वर्गमूल के अंदर बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 बटा, देखो एन कितना है हमारे पास, एन हमें दिया हुआ है 20, तो ये हो जाएगा 20, और यहाँ पर हो जाएगा गलत, गलत, ये हो जाएगा सिग्मा एक्स आई का वर्ग। ठीक है ना बच्चों, यहाँ पर आई का मान क्या चलेगा, 1 से 20 तक। ठीक है, और उसके बाद होगा माइनस, यहाँ आ जाएगा हमारे पास गलत माध्य। तो गलत माध्य हमारे पास कितना आया था, गलत माध्य हमें दिया हुआ था, इसको देख लेते हैं बच्चों, गलत माध्य था हमारे पास 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 का वर्ग। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ध्यान रखें, आई का मान 1 से कहाँ तक होगा, 20 तक होगा बच्चों। ठीक है, अब देखो इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं यहाँ से हम, जिससे हमारा वर्गमूल हट जाए। तो वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 4। ठीक है बच्चों, और देखो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा, 100, तो इसको बराबर किधर लाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 100, और गुणा किससे हो जाएगा, ये गुणा हो जाएगा 20 से, तो ये हमें मिल जाएगा गलत, और ये हो जाएगा समेसन आई बराबर 1 से कहाँ तक, 20 तक, और ये हो जाएगा एक्स आई का वर्ग। ठीक है बच्चों, इसको हल कर लेते हैं हम, देखो तो इसको हल करने पर जोड़ लो इसको, 104 हो जाएगा, और इससे गुणा कर लो, तो मैं फिर से लिख देता हूँ। अब आ जाएगा मेरे पास गलत, ये होगा समेसन आई बराबर 1 से, पदों की संख्या 20 है इसमें, और एक्स आई का वर्ग। ठीक है, और ये हो गया हमारे पास 2080 हो जाएगा बच्चों ये। ठीक है, अब देखो ये जो हमें 2080 मिला है, अब हमें सही निकालना है, तो अब यहाँ से लिखेंगे हम सही। ठीक है बच्चों, देखो सही जो होगा हम उसमें से 8 का वर्ग घटाएंगे, तो सही के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे आई बराबर 1 से 20 की जगह कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा बच्चों, और ये हो जाएगा एक्स आई का वर्ग। ठीक है, और ये हो जाएगा 2080, और बच्चों 8 का वर्ग हमें यहाँ से घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम 8 का वर्ग यहाँ से घटा लेते हैं। तो देखो घटाने पर कितना मिलेगा हमें, ये मिल जाएगा 2000, और ये मिल जाएगा हमें 16 बच्चों। ठीक है, 2016 आ गया। अब यहाँ से हम सही मानक विचलन ज्ञात कर सकते हैं। तो अब निकालेंगे हम सही मानक विचलन। ठीक है बच्चों, लिख लेते हैं सही, सही मानक विचलन, मानक विचलन। देखो बच्चों जिसका सूत्र हमें याद है, और सूत्र में हम मान रख देंगे। देखो तो ये हो जाएगा 1/n, n में कितने पद आएंगे बच्चों, यहाँ पर 20 में से एक कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 19। उसके बाद आ गया हमारे पास 2016, और माइनस क्या था हमारे पास, ये था बच्चों माध्य, कितना आया था हमारे पास देख लेते हैं हम लोग। माध्य था हमारे पास 110.11, और इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब देखो इसको हल कर लेते हैं आगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ भाग लगा देते हैं। देखो भाग लगाएंगे तो ये होगा 106, और 0.1 आ जाएगा, और 10.11 का जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 102.21। ठीक है बच्चों, अब हम इसको घटा लेते हैं। देखो तो अब जब इसको घटाएंगे तो घटाने पर आ जाएगा 3.89, और भाग विधि से हम इसका वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। देखो तो ये आ जाएगा 1.98 के लगभग आएगा बच्चों। ठीक है ना, तो ये हमारे पास एक और उत्तर आ गया बच्चों।
ये हमारे पास एक और उत्तर आ चुका है। ठीक है बच्चों, तो हमने इसका पहला भाग बच्चों पूरा कर लिया है। ठीक है, अब देखो इसका दूसरा भाग लिखते हैं बच्चों। अब दूसरे नंबर पर क्या कहा गया है इसे पढ़ लेते हैं। देखो दूसरे नंबर पर हमसे कहा गया है कि 8 को 12 से बदल दिया जाए, बदल दिया जाए। ठीक है बच्चों, यही कहा गया हमसे। तो अब देखो इस आधार पर हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले बच्चों हम निकालेंगे इसका नया माध्य। ठीक है, तो देखो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर सबसे पहले हम सही योग निकालेंगे। अब सीधे लिख देंगे बच्चों क्योंकि हमने पहले निकाल रखा है। तो सबसे पहले निकालेंगे सही योग। देखो अब हमारे पास सही योग कितना आ जाएगा बच्चों, हमारे पास गलत योग कितना आया था, यह आया था 200। और उसमें से हमने क्या करा था, पहले 8 माइनस करा था, लेकिन इस बार हमें 8 को घटा के कितना जोड़ना है, इसमें 12 जोड़ लेना है। तो ये हमारे पास सही योग आ जाएगा कितना, 204, 204। ठीक है, तो अब हम निकाल सकते हैं इसका सही माध्य। यहाँ पर हम निकालेंगे इसका सही माध्य। ठीक है, तो देखो सही माध्य कितना होगा, 204 को बच्चों इस बार हम किससे भाग लगाएंगे, 20 से भाग लगाएंगे बच्चों, क्योंकि यहाँ पर अब आंकड़ा हमारे पास कम नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसका उत्तर आ जाएगा हमारे पास 10.2। तो एक उत्तर बच्चों हमारा यह भी होगा। ठीक है, अब देखो बच्चों दूसरा क्या कहा गया है कि इस स्थिति में आपको इसका मानक विचलन भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो अब इसका मानक विचलन ज्ञात करते हैं हम। तो अब हम निकालते हैं यहाँ पर सही, और यहाँ होगा समेसन आई बराबर 1 से 20 तक, और ये होगा एक्स आई का वर्ग। ठीक है बच्चों, देखो अब ये हमारे पास क्या निकल जाएगा, हमारे पास पहले गलत कितना आया था, ये आया था 2080। और इसमें से हम क्या करेंगे, 8 का वर्ग घटाएंगे और इसमें 12 का वर्ग जोड़ लेंगे बच्चों। तो देखो इस प्रकार हमें क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा 2160 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये सही आ चुका है, तो अब हम निकाल सकते हैं इसका सही मानक विचलन। तो अब हम लिखते हैं फिर से सही, सही मानक विचलन, मानक विचलन। ठीक है बच्चों, इस बार आंकड़े कम नहीं हुए, याद रखें बच्चों। तो अब हमारे पास जो सही मानक विचलन होगा, देखो अब वर्गमूल के अंदर क्या होगा, वर्गमूल के अंदर आ जाएगा बच्चों 1 बटा, देखो कितने आंकड़े हमारे पास, पूरे 20 है। और ये कितना आया हमारे पास, ये आया 2160। और माइनस, देखो बच्चों हमारे पास सही माध्य कितना आया था, सही माध्य था हमारे पास 10.2। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 10, और दशमलव कितना हो जाएगा 2, और इसकी घात कितनी हो जाएगी 2। ठीक है, अब देखो इसको आगे हल कर लेते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पर 0 से 0 तो कट जाएगा, मैं इसको पूरा हल करके यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ये तो आ जाएगा हमारे पास 108, और 10.2 का वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 104.04। ठीक है, अब देखिए फिर से वर्गमूल के अंदर इसको घटा लेते हैं हम। तो अब हमारे पास बचेगा 3.96। और बच्चों भाग विधि से हम इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, भाग विधि से इसका वर्गमूल आएगा लगभग 1.99। ठीक है बच्चों, तो यह भी हमारा एक उत्तर होगा। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।